नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामाफुल। दोस्तों बात करेंगे आज ओला इलेक्ट्रिक की। देखिए ओला इलेक्ट्रिक में बहुत कुछ है डिस्कस करने को, बहुत कुछ चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक में, बहुत कुछ होने वाला है आने वाले समय में। तो शुरुआत करते हैं इनकी सेल से। देखिए जून के महीने में ओला इलेक्ट्रिक ने 17,552 यूनिट सेल की है। अगर आप पिछले कुछ महीनों के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले महीनों के हिसाब से इस बार काफ़ी कम सेल देखने को मिली है ओला इलेक्ट्रिक की, मगर उसके बावजूद भी मार्केट में अपना डोमिनेंस बना करके रखा है ओला इलेक्ट्रिक ने। कम सेल हुई है मगर उसके बावजूद भी मार्केट लीडर ये कंपनी बन करके बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए 17,552 यूनिट सेल की है। पहले नंबर पर ओला इलेक्ट्रिक रही है जून के महीने में। वहीं अगर हम दूसरे नंबर की कंपनी की बात करें तो वो रही है टीवीएस मोटर्स, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 17,791 यूनिट सेल की है। तो आप लोग देखिए कि नंबर 1 एंड नंबर 2 के बीच का जो गैप है वो 10,000 यूनिट का गैप है एंड ये बहुत बड़ा गैप है। तो आपको बता दूं कि 40% मार्केट शेयर कैप्चर किया है ओला इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मार्केट में जून के महीने में, एंड 40% बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। तो ये ओला की सक्सेस की कहानी है। एंड दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अब तक टोटल कितनी सेल की है ओला इलेक्ट्रिक ने, तो अब तक 2,36,000 यूनिट्स सेल कर चुकी है ओला इलेक्ट्रिक अपने दो ही प्रोडक्ट से, एक तो ओला S1 एंड एक ओला S1 प्रो। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेल डाउन हुई है इसका रीजन आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। देखिए सरकार ने जो सब्सिडी देती है सरकार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स पर जो भी है, तो उस सब्सिडी को कम कर दिया है सरकार ने, जिसकी वजह से सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइस बढ़ गए। तो प्राइस बढ़ने से ये हुआ कि जून के महीने में हमें सेल काफ़ी कम देखने को मिली। तो अब देखिए जो मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं मार्केट में उनके रेट तो बढ़े हैं, सीधी सी बात है, लेकिन ये जो सब्सिडी कम हुई है, क्या इस सब्सिडी के कम होने से क्या उन प्रोडक्ट पर भी फर्क पड़ेगा, उनके दाम पर भी फर्क पड़ेगा जो प्रोडक्ट कंपनी ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है एंड जिनकी बुकिंग्स कंपनी ले रही है लेकिन अभी तक डिलीवरी शुरू नहीं हुई है? क्या उन प्रोडक्ट के दाम पर भी फर्क पड़ेगा? इससे तो सवाल ये आता है। तो देखिए बात करें अगर ओला S1 एयर की, आप लोग जानते हैं कई मॉडल्स आते हैं S1 एयर के, अभी डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। पिछले साल कंपनी ने लॉन्च कर दिया था ये प्रोडक्ट एंड 999 रुपये में आप इसको बुक कर सकते थे। तो क्या इसके दाम पर फर्क पड़ेगा, इसके जैसे और भी प्रोडक्ट्स के दाम पर फर्क पड़ेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्योंकि उस समय जब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे तो उस समय वहाँ की उस समय की सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए उनका प्राइस तय किया गया था, लेकिन सब्सिडी अब कम कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी अपनी जेब से तो सब्सिडी नहीं देगी। तो इसलिए हर कंपनी के जो भी न्यू प्रोडक्ट आने वाले हैं जिनकी डिलीवरी अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो उनके दाम पर आपको बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिलेगी। S1 एयर की अगर हम बात करें तो कई मॉडल्स इसके आते हैं, तो हर मॉडल पर आपको 10,000 रुपये बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। तो आप में से अगर कुछ लोगों ने S1 बुक कर रखा होगा, S1 एयर बुक कर रखा होगा, तो एयर पे आपको देखिएगा कि 10,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे डिलीवरी के समय। तो 10,000 रुपये बढ़ चुके हैं ओला S1 एयर के हर मॉडल पर। अगर आपने 1,09,000 के हिसाब से बुक किया होगा तो 1,19,000 आपको पे करने होंगे। तो हर प्रोडक्ट के हिसाब से, हर मॉडल के हिसाब से ओला S1 एयर पर आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो ये तो बात रही ओला S1 एयर की। देखिए इसकी डिलीवरी शुरू होने वाली थी जून से, इस साल के जून से, जैसे कि लॉन्चिंग के समय कहा गया था कि 2023 के जून में डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी, लेकिन जून बीत चुका है, डिलीवरी अभी तक शुरू नहीं की गई है। तो अब खबर ये है कि इस महीने के एंड से, यानी कि जुलाई एंड से इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। अगर किसी भी रीजन से जुलाई एंड में डिलीवरी शुरू नहीं की गई तो आई होप कि 15 अगस्त से ये डिलीवरी शुरू कर देंगे, बट ऐसे चांसेस नहीं है। उम्मीद यही है कि इस महीने के एंड से डिलीवरी इनकी शुरू कर दी जाएगी। अब दोस्तों ये तो बात रही इनके प्रोडक्ट की डिलीवरी की, तो S1 एयर की ये मैंने बात की। अब बात आ जाते हैं कि आने वाले टाइम में ओला और क्या करने वाला। आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 2021 को इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लॉन्चिंग इवेंट किया था। ओला S1 एंड S1 प्रो इन्होंने लॉन्च किया, उसकी डिलीवरी धीरे धीरे शुरू की। उसके बाद अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2022 की, तो उस समय भी इन्होंने 15 अगस्त पर एक लॉन्चिंग इवेंट रखा जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो दोस्तों 15 अगस्त इन्होंने एक बढ़िया डेट चुनी हुई है कि इस दिन को तो हमें हर साल कुछ ना कुछ लेकर के आना, कुछ ना कुछ करना ही है, जनता को कुछ ना कुछ दिखाना ही है। तो इस साल भी अगले महीने यानी कि 15 अगस्त को एक और लॉन्चिंग इवेंट होने वाला है ओला की तरफ से,
जिसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। अभी ये बिल्कुल भी खबर नहीं है कि क्या उसमें दिखाया जा सकता है, लेकिन आइडिया ये लगाया जा रहा है कि लास्ट ईयर ओला ने एक टीजर दिखाया था जिसमें 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स दिखाई गई थी। तो हो सकता है उनमें से कोई 1 या 2 इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी जाए या शोकेस कर दी जाए या उनके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दी जाए। एंड इलेक्ट्रिक कार जो इनके आने वाली है उसके बारे में तो अभी जाहिर है कि कोई लॉन्च वगैरह इसका नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक बाइक्स जरूर यहाँ पर दिखाई जा सकती है, शोकेस की जा सकती है। एंड किसी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हो सकता है कि कोई नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस 15 अगस्त पर ओला इलेक्ट्रिक हमें दिखा सकता है, क्या शोकेस कर सकता है या क्या लॉन्च कर सकता है? आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप लोग ओला S1 के बढ़े हुए प्राइस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। एंड एक बात और दोस्तों, ओला जगह जगह अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स खोल रहा है एंड ओला का टारगेट है कि अगले महीने तक, अगस्त तक टोटल 1000 एक्सपीरियंस सेंटर खुल चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में इनके। तो ये टारगेट है, तो देखते हैं कि ये टारगेट ये अचीव कर पाते हैं या नहीं। बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो आज की तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।